नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आज की सबसे बड़ी और अहम खबर महाराष्ट्र के कल्याण इलाके से। अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट कंपनी द्वारा प्रस्तावित सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मोहने और उसके आसपास के करीब 10 गांवों के लोग एकजुट होकर इस परियोजना का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह प्लांट न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि उनकी सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी खतरा बन सकता है। कल्याण मुंबई महानगर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां तेजी से शहरीकरण हो रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें, बढ़ती जनसंख्या और अब एक विवादास्पद परियोजना। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की ओर से प्रस्तावित यह सीमेंट प्लांट दक्षिण मुंबई से मात्र 68 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों ने हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है और अब यह मुद्दा धीरे धीरे एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। स्थानीय निवासी जीवन दास कटारिया और पूर्व में एनआरसी के कार्यकर्ता रह चुके हैं कहते हैं, जब 2020 में एनआरसी को अडानी समूह ने अधिकृत किया था, तब हम सबको बताया गया था कि यहाँ एक वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। सभी ने इसका स्वागत किया क्योंकि रोजमर्रा के अवसर बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन अब हमें अचानक बताया गया कि यहाँ सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट बनेंगे। घनी आबादी वाले इलाके में ऐसी परियोजना कहाँ तक उचित है? ग्रामस्थ मंडल मोहम्मद कोलीवाड़ा के अध्यक्ष और भाजपा नेता सुभाष पाटिल ने भी इस मुद्दे पर नाराजगी जाहिर की है। हमने विरोध के रूप में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। यह हमारा पहला कदम है। इस प्लांट से न सिर्फ वायु और जल प्रदूषण बढ़ेगा, बल्कि ट्रैफिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होगी। विरोध यही नहीं थमा। स्थानीय लोगों ने अपनी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, कल्याण डोंबिवली नगर के आयुक्त और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र लिखकर दर्ज कराई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी एमपीसीबी ने 16 सितंबर को इस परियोजना के लिए जन सुनवाई निर्धारित की है। इससे पहले ही लोग संगठित होकर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। एमबीपीसी के अधिकारियों का कहना है कि बोर्ड पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहा है और जन सुनवाई में सभी को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। कुल प्रस्तावित भूमि 26.13 हेक्टेयर, हरित पट्टी के लिए आरक्षित 9.67 हेक्टेयर, ग्राइंडिंग यूनिट, स्टोरेज और पैकिंग के लिए 5.49 हेक्टेयर। लेकिन सवाल यह है, क्या इन आंकड़ों के पीछे स्थानीय निवासियों की चिंता, डर और पीड़ा को समझा जा रहा है? मुंबई महानगर क्षेत्र में यह अडानी समूह की धारावी पुनर्विकास परियोजना के बाद दूसरी बड़ी परियोजना है, जिसे स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस विरोध से यह साफ है कि लोग अब बिना जन सहभागिता के ऐसे निर्णयों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जहां एक और विकास की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण और मानव जीवन की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। जन सुनवाई में ग्रामीणों की बात सुनी जाती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, अब लोग अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। अगर आप इस मुद्दे पर अपनी राय देना चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। धन्यवाद।